कक्षा 7 के लिए एक टॉपिक लिया अपन ने, बिन। आपने क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ा होगा बिन क्या होती है। बिन कोई एक संपूर्ण भाग होता है। जैसे आपने ये गोला लिया, अब इसका कोई भाग कर दिया अपन, 4 भाग कर दिए। क्या कर दिए? 4 भाग कर दिए। अब इसमें से 4 भाग में से अपन कोई एक भाग ले लिया या आपने 2 भाग ले लिए, तो बिन एक वह संख्या है। बिन क्या है? एक वह संख्या है जो एक पूर्ण या संपूर्ण का एक भाग होता है। क्या होता है? बिन एक संख्या है जो एक संपूर्ण का भाग होता है। और अपन संख्या के या बिन को अपने एक परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो मैं अपन को पहले परिभाषा लिखूं मैं इस बिन की। तो परिभाषा क्या होगी अपन के पास में? तो बिन एक संख्या के हो या परिमेय संख्या के हो, परिमेय संख्या है जो एक संपूर्ण के एक भाग को दर्शाती है। यानी क्या है? एक बिन एक परिमेय संख्या जो क्या होती है? एक संपूर्ण के एक भाग को दर्शाती है। और बिन क्या होती है? बिन, इसमें अपन एक और लिख सकते हैं कि बिन 2 पूर्ण अंकों का भागफल है। बिन क्या है? एक 2 पूर्ण अंकों का भागफल है। जैसे अपने बिन लिया ये 2/3। 2 क्या है? एक अंक है, पूर्ण अंक है। 3 क्या है? एक अंक है जो पूर्ण अंक है। और इसके मध्य में जो ये लाइन है, इसको अपन क्या कहते हैं? बट्टा। ठीक है। अब जो ये ऊपर का जो पूर्ण अंक है, ऊपर की तरफ होता है, उसको अपन कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और जो बट्टा के नीचे की साइड में अंक लिखा हुआ पूर्ण, वो होता है हर। यानी अपन को क्या कहेंगे? तो यह अंश बट्टा हर के रूप में भी बिन लिख सकते हैं। यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि बिन को अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जाता है। तो अपन यहाँ पर लिखूं मैं कि बिन होती है, तो बिन में बिन अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जाती है। अब आपको ध्यान ये देना है कि जैसे जो भी बिन है 4/5, ये जो ऊपर का भाग है ये तो अंश कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बिन में हमेशा ध्यान रखना, बट्टा के ऊपर की जो पूर्ण अंक है वो कहलाता है अंश, और बट्टा के जो नीचे की तरफ अंश पूर्ण अंक है वो क्या कहलाता है? हर कहलाता है। अगर आपको प्रश्न में दिया हुआ हो और जो मध्य की लाइन है जो 2 पूर्ण अंकों को भागफल में विभाजित करती है, वो क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना। तो परिभाषा क्या करनी है? बिन एक परिमेय संख्या है। बिन एक परिमेय संख्या है जो एक संपूर्ण के एक भाग को दर्शाती है। तथा बिन को अपन क्या कह सकते हैं? कि बिन 2 पूर्ण अंकों का भागफल है। अब हमारे पास है बिन के प्रकार। अब पहले आपने पढ़ा बिन की परिभाषा, अब अपन को ध्यान देना है बिन के प्रकार। बिन कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती है? अब बिन के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? बिन के 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो ध्यान देना है। पहली होती है वो उचित बिन। क्या होती है? उचित बिन। दूसरी जो बिन होती है वो होती है अनुचित बिन। एक पहली उचित बिन, दूसरी अनुचित बिन। और जो तीसरी बिन होती है वो होती है मिश्रित बिन। अपन इसको मिश्रित बिन कह सकते हैं या मिश्र
भिन्न भी कह सकते हैं। ये भिन्न के 3 प्रकार है। हमेशा कभी भी आपको प्रश्न पूछे तो भिन्न के जो 3 प्रकार होते हैं कौन कौन से? एक उचित भिन्न होती है, दूसरी अनुचित भिन्न होती है और तीसरी होती है वो मिश्रित भिन्न होती है। अब आपको मैं पहले ये बता दूं कि उचित भिन्न क्या होती है। सबसे पहले अपन को ध्यान देना है कि उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न के बारे में अपन को ध्यान देना है। उचित, अब उचित भिन्न क्या होती है, कैसे? अब उचित भिन्न में आपको ध्यान ये देना है कि उचित भिन्न में भिन्न का जो अंश और हर अपन लिखते हैं उसमें अंश का जो मान है, ये अंश बटा हर लिखते हैं अपन जैसे, तो उसमें अंश का मान होता है वो छोटा होता है तथा हर का मान होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अगर ये भिन्न 4/7 ये भिन्न है, ये 4/7 एक भिन्न है, उसमें अंश का मान 4 है, हर का मान 7 है, तो अंश का मान छोटा है, हर का मान बड़ा है। यानी जहां पर अंश का मान छोटा होगा तथा हर का मान बड़ा होगा वो भिन्न क्या कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। तो अपन यहाँ ये लिखते हैं कि वह भिन्न जिसमें अंश का मान छोटा एवं हर का मान बड़ा होता है, उचित भिन्न कहलाती। हमेशा ये ध्यान देना है कि जिस भिन्न में अंश का मान छोटा होगा तथा हर का मान बड़ा होगा वो भिन्न हमेशा उचित भिन्न कहलाती है। जैसे अपन उदाहरण दें, जैसे कोई किसी भी प्रकार की कोई भी भिन्न हो, अंश का मान अगर छोटा है और हर का मान बड़ा है वो हमेशा उचित भिन्न होगी। जैसे 2/5, 1/3, 8/11, 9/19। हमेशा ध्यान यही देना है कि अंश का मान छोटा होना चाहिए तथा हर का मान बड़ा होना चाहिए। आप जहां पर अंश का मान छोटा है और हर का मान बड़ा है वो क्या होगी, उचित भिन्न। दूसरी आती है अपन के पास में अनुचित भिन्न। क्या आती है, अनुचित भिन्न। अब ध्यान देना हमेशा कि अंश बटा हर में उचित भिन्न में क्या होता है, अंश का मान छोटा है और हर का मान बड़ा होता है। अंश का मान छोटा होता है, हर का मान बड़ा होता है, वो तो उचित भिन्न होती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब हर अंश का मान बड़ा हो जाए, क्या अंश का मान अगर बड़ा हो जाए और हर का मान छोटा हो जाए, अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा हो जाए तो वो कौन सी होती भिन्न, अनुचित भिन्न। यानी वह भिन्न जिसमें अंश का मान बड़ा एवं हर का मान छोटा होता है, अनुचित भिन्न कहलाती। वह भिन्न जिसमें अंश का मान क्या होता है, बड़ा तथा हर का मान छोटा होता है, अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे अपने लिए ये 5/4, ये 5/4 और ये अपने लिया 4/5। अब इस दोनों में ध्यान ये देना है कि ये 5/4 इसमें अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा है, ये तो कौन सी होगी, अनुचित भिन्न। लेकिन यहाँ पर 4/5, इस 4/5 में क्या है, अंश का मान छोटा है और हर का मान बड़ा है, तो क्या होती है, उचित भिन्न। जैसे अपन यहाँ पर लिख देते हैं उदाहरण, ये तो ये लिख दिया 5/4, 11/8,
19/7, 51/9। किसी भी प्रकार की जो भिन्न कोई भी भिन्न होगी जिसमें अंश का मान बड़ा होगा और हर का मान छोटा होगा, वो भिन्न क्या होगी? अनुचित भिन्न। अब अपने पास तीसरी भिन्न है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्यों या मिश्र भिन्न क्यों? अब मिश्रित भिन्न में क्या होता है, इसमें तो अंश बटा हर के रूप में होता है दोनों। जो मिश्रित भिन्न होती है उसमें पूर्ण संख्या के साथ में, जो पूर्ण संख्या होती है उसके साथ में एक उचित भिन्न जुड़ी होती है, यानी अंश बटा हर जुड़ा हुआ होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, एक पूर्ण संख्या होगी और उसके साथ में अंश बटा हर का जो मिश्र होगा वो ये भिन्न क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न। यानी वह भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या व उचित भिन्न का मिश्रण को मिश्रित भिन्न कहलाती। यानी इसमें पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न का मिश्रण हो, वो भिन्न क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे पूर्ण संख्या मान लीजिए 4 और उचित भिन्न है वो ले लिए 3/5, तो ये जो भिन्न है, ये भिन्न है वो क्या कहलाएगी? मिश्रित भिन्न कहलाएगी। जैसे अपन लिख देते हैं 2 सही 3/4, 5 सही 1/3, 9 सही 8/11, 15 सही 4/5। ये जो सभी इसी प्रकार की जो भिन्न होगी जिसमें पूर्ण संख्या के साथ में एक उचित भिन्न का जुड़ा हो, वो क्या कहलाती हैं? मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। तो आपने आज हमने पढ़ा भिन्न की परिभाषाएं, भिन्न के प्रकार तथा भिन्न के जो प्रकार है वो की परिभाषाएं कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं तथा मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं।